हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद साक्षी। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में और साथ ही देखा था हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होती है, जो कि हमें क्या बता रही थी कि एक लाइट का जो नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर होता है। अब हम देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था वो हेनरी हर्ट्ज करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था इन 1887 में। और आइंस्टीन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1905 में इसको क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। क्लियर है इतना। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? व्हेन सर्टेन मेटल्स सच एज पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम वर एक्सपोज्ड टू ए बीम ऑफ लाइट, electrons were ejected. This phenomenon is called photoelectric effect and the ejected electrons is called photoelectron. मतलब कि कोई भी एक मेटल सरफेस है, उस पे लाइट जब हम गिराते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। अब जो वो मेटल है, मेटल सरफेस है, वो किसकी हो सकती है? पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम, इस टाइप की हो सकती है मेटल सरफेस। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे और इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, मतलब जैसे ही लाइट गिरी तुरंत क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। इस प्रकार से हम समझेंगे कि ये कोई भी एक मेटल सरफेस है। ठीक है, ये क्या है, एक मेटल सरफेस जो किसी भी मेटल की हो सकती है, लाइक पोटेशियम हो सकता है, रुबिडियम हो सकता है, सीजियम उस मेटल की हो सकती है जिससे इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो सकते हैं, इजेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां से जैसे ही यहाँ पे एक लाइट गिरती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ से इजेक्ट होता है और इसी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होता है उसी को क्या कहते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रॉन। अब ये जो लाइट गिराएंगे वो ऐसे ही नहीं कि रैंडमली कोई भी लाइट गिरा ली। लाइट जो होगी वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और पर्टिकुलर वेवलेंथ की होगी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की होगी और पर्टिकुलर वेवलेंथ की होगी। क्लियर है बच्चों इतना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फिर से एक्सप्लेन कर लेती हूँ। जब कोई एक लाइट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और पर्टिकुलर वेवलेंथ की जब एक मेटल सरफेस पे गिराई जाती है तो क्या होता है, इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजेक्ट होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि हर्ट्ज जो थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या बताया था कि ये एक वैक्यूम चैम्बर लिया था उन्होंने। ये एक वैक्यूम चैम्बर है कोई भी। अब इस वैक्यूम चैम्बर में यहाँ पे उन्होंने लिया एक डिटेक्टर, ये क्या है, डिटेक्टर, और यहाँ पे एक मेटल सरफेस ली जो कि किसकी थी, सेजियम। ये एक वैक्यूम चैम्बर है, इट इज वैक्यूम चैम्बर। एंड क्या किया, इस मेटल सरफेस को और इसको एक एमीटर से जोड़ दिया और यहाँ पे बैटरी को जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, बैटरी से जोड़ दिया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है, हमारा एमीटर। अब ये क्या है, डिटेक्टर, और ये क्या है, मेटल सरफेस जो कि किसकी है, सेजियम की। अब क्या किया इन्होंने, हेनरी हर्ट्ज ने देखा कि यहाँ से जैसे ही लाइट को गिराते हैं, जैसे ही यहाँ से एक लाइट मेटल सरफेस पे गिराई जाती है तो इन्होंने देखा कि एमीटर में कुछ रिफ्लेक्शन हुआ, उसके द्वारा देखा गया कि यहाँ पे मेटल सरफेस से कुछ तो निकल रहा है और वो जो मेटल सरफेस से निकल रहा था वो क्या था, इलेक्ट्रॉन, जिसे कि हमने फोटो इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। एक लाइट जब एक मेटल पे गिराई गई तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ, इंस्टेंट इजेक्शन हुआ, मतलब कि तुरंत ही इजेक्शन हुआ। इसमें कोई गैप नहीं था कि लाइट गिरी और उसके बाद इजेक्शन हुआ। जैसे ही लाइट गिरती है तुरंत ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। अब ये जो मेटल सरफेस थी उस सीजियम की ही क्यों ली, क्योंकि सीजियम जो होता है वो क्या होता है, एल्केली मेटल होता है और एल्केली मेटल की प्रॉपर्टीज हम देखेंगे आगे। सेजियम जो होता है वो लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, इसकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है।
अब लो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इजीली इजेक्ट कर लेता है, इसीलिए हमने सीजियम का यहाँ पे यूज किया। ठीक है, तो यही एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट था जो कि हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। अब इससे क्या कुछ ऑब्जर्वेशन देखी गई। अब हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हेनरिक हर्ट्ज ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन की। फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन की थी इन्होंने वो थी, देयर इज no time lag between the striking of light beam and the ejection of electron। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जैसे ही लाइट गिरी यहाँ पे एक मेटल सरफेस पे, तो क्या हुआ, तुरंत ही इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इजेक्ट हो गया। मतलब कि लाइट गिरने में और इजेक्शन होने में दोनों में डिफरेंस नहीं था, जैसे ही गिरी तुरंत क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, मतलब इंस्टेंट इजेक्शन हो गया। तो यही फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं था टाइम का, कि जैसे लाइट गिरी और थोड़े टाइम बाद इजेक्शन हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ही लाइट गिरी एक मेटल सरफेस पे, तुरंत क्या हो गया, इजेक्शन हो गया इलेक्ट्रॉन का। सेकेंड जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन की थी, देयर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज proportional to the intensity। इसका मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी जिसको कि हम बोलते हैं ब्राइटनेस ऑफ लाइट। इंटेंसिटी क्या होती है, एक लाइट की कितनी ब्राइटनेस है। तो सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, मतलब कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड का नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। और इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड के नंबर को हम क्या बोलते थे, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इसको यूं भी बोल सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन is directly proportional to the intensity। जैसे जैसे लाइट की ब्राइटनेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है इतना सेकेंड पॉइंट। थर्ड जो ऑब्जर्वेशन थी, फॉर ईच मेटल देयर इज ए मिनिमम frequency required to eject the electron। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर ईच मेटल, मतलब कि सभी मेटल के लिए, अलग अलग मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर होती है, किसके लिए, इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए सब मेटल की क्या होती है, एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पे हमने किसका यूज किया, सेजियम का, क्योंकि सेजियम जो होता है वो लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इसकी, जिससे कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्ट कर लेता है, इसलिए हमने सेजियम का यूज किया। अब अलग अलग मेटल ले सकते हैं, लाइक पोटेशियम, रुबिडियम, इस टाइप से। तो क्या होगा, उससे अलग अलग जो मेटल होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इसी को हमने क्या नाम दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है इतना। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो थी इसको डिनोट किया न्यू नॉट से। इसके नीचे बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। अब इससे नीचे की जो फ्रीक्वेंसी होगी उस पे क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्क नहीं करेगा। मतलब कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है इस प्रोसेस के लिए, उसी को हमने क्या नाम दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है थर्ड पॉइंट। फोर्थ जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द kinetic energy is directly proportional to frequency of light। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, फ्रीक्वेंसी के, लाइट की फ्रीक्वेंसी पे। ऐसा क्यों हुआ, जैसे हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि कम फ्रीक्वेंसी जब रखी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा था, जैसे कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी
कम की तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो इन्होंने क्या देखा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है, या उसके बाद पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हो गई और उसके बाद भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे, मतलब कि वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो इसका मतलब यही हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। क्लियर है गाइस? इतना 4 ऑब्जर्वेशन थी। इसके बाद एक इक्वेशन आई, एनर्जी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, एक लाइट की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू के बराबर होती है। सब लोग जानते हैं, इस इक्वेशन को हमने पढ़ा था, एच न्यू के बराबर होती है। इन्होंने क्या कहा, आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी कि एच न्यू जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, एनर्जी जो हमने यहाँ पे गिराई, एनर्जी जो हमने क्या की, मेटल सरफेस पे गिराई, फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, मतलब कि एच न्यू नॉट क्या है, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और एच प्लैंक कांस्टेंट। तो इसको हमने वर्क फंक्शन भी कहा कि ये क्या होता है, इतनी तो एनर्जी कम से कम रिक्वायर होती है किसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए। उसके बाद जो होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। इस फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी जब निकालनी है तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये क्या होता है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम W नॉट से भी डिनोट करते हैं। तो इसको, इस इक्वेशन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, सब लोगों को पता है, हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे me मतलब कि क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से इजेक्ट हुआ, और v क्या है, इसकी वेलोसिटी। तो यही इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इक्वेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसने दी थी, आइंस्टीन ने। क्लियर? इतना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही है कि जब भी कोई एक लाइट हम मेटल सरफेस पे गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में। फिर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, सेजियम मेटल सरफेस ली, सेजियम की, क्योंकि इसकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, जिससे कि क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन इजीली एमिट कर देता है, इजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो इन्होंने देखा, इसके द्वारा कुछ ऑब्जर्वेशन की कि जैसे ही लाइट गिराई तुरंत क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, मतलब इनके बीच में टाइम डिफरेंस नहीं था। फोटो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ेंगे। थर्ड, इन्होंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए। ठीक है, फोर्थ जो था, काइनेटिक एनर्जी थी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक इक्वेशन है, एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है उसकी एनर्जी होती है, मतलब एक लाइट की जो एनर्जी होती है, जिस एनर्जी से ये मेटल सरफेस पे टकराती है, वो किसके इक्वल होती है, एच न्यू के। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, जहां पे एच न्यू नॉट को हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं, जिसको डब्ल्यू नॉट से डिनोट करते हैं। अब यहां से हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और एच न्यू नॉट को W0 से डिनोट करते हैं, इसलिए ये इक्वेशन आ गई। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ mv स्क्वायर होती है, जहाँ पे me जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का मास है और v क्या है, वेलोसिटी है। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देखा। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।